इस वर्ष भी पुरी में उड़ीसा की पावन धरती पर होने जा रही है भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। यह एक ऐसा आयोजन है जो सिर्फ उत्सव ही नहीं बल्कि जीवंत आस्था और प्रेम की चलती फिरती मूर्ति है, क्योंकि ये वह क्षण होता है जब स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच में रथ पर सवार होकर आते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। उनके दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रथ यात्रा 27 जून को शुरू हो रही है, जो कि 5 जुलाई तक चलेगी। यह शुरू दिन आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को आता है, जब भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथों पर सवार होकर श्री गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। कहते हैं कि रथ को खींचना और देखना बेहद शुभ और पुण्यकारी माना जाता है, क्योंकि रथ यात्रा केवल एक शोभा यात्रा नहीं बल्कि यह प्रतीक है भगवान के लोक से भक्तों के लोक तक उतरने का। यह वह दिन होता है जब भगवान मंदिर की सीमाओं से बाहर आकर सबको दर्शन देते हैं, विशेषकर उन लोगों को जो जीवन में मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं, जो यह दर्शाता है कि ईश्वर सबके लिए समान है। वह किसी गरीब अमीर जाति धर्म सीमा उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। भक्तों से प्रेम के कारण भक्त मंदिर जाते हैं, परंतु अपने भक्तों से विशेष प्रेम होने के कारण भगवान मंदिर से बाहर आके उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान के 3 रथ होते हैं। तीनों रथ का नाम, आकार और रंग अलग अलग होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष, जिसमें 16 चक्के होते हैं, लाल और पीले रंग के होते हैं। बलभद्र जी का रथ तालध्वज, जिसमें 14 चक्के लगे होते हैं, जो कि लाल और हरा होता है। और सुभद्रा जी का रथ दर्पदलन 12 चक्के का होता है, जिसका रंग काला और लाल होता है। हर रथ की ऊंचाई, ध्वज, लकड़ी और पूजा की विधि परंपरागत नियमों से निर्धारित होती है, जो कि रथ यात्रा को और भी पवित्र बनाती है। भगवान रथ यात्रा में श्री गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, जिन्हें उनकी मौसी का घर भी कहा जाता है। वहां वह 9 दिन विश्राम करती हैं और इसके बाद होती है बहुधा यात्रा यानी उल्टी रथ यात्रा, जब भगवान वापस अपने मंदिर लौटते हैं। इस पूरे काल में भक्तों के लिए भगवान को देखना, रथ को छूना, उनके चरणों में सेवा करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। रथ यात्रा में से जुड़े कई अद्भुत रहस्य हैं, जैसे रथ का अपने आप चलना, रथ की रस्सी में चमत्कारी ऊर्जा और रथ के मार्ग में कोई छाया न पड़ना। मान्यता है कि रथ खींचने से जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। कहा जाता है कि जीवन में जो एक बार इस रथ यात्रा को देख ले, वह जन्मों तक ईश्वर से जुड़ा रहता है। रथ यात्रा के दिन सुबह स्नान करके सफ़ेद या पीला वस्त्र पहन के भगवान जगन्नाथ को फूल, चिरौंजी, गुड़ और नारियल अर्पित करना चाहिए और ओम जगन्नाथाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि हो सके तो पुरी जाएं, ना जाएं तो आपके क्षेत्र में जहाँ भी हो रहा है वहाँ रथ यात्रा के रथ को खींचें और उस दिन किसी भूखे को भोजन कराएं। ये भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। रथ यात्रा केवल एक पर्व नहीं, यह वह क्षण है जब श्रद्धा, प्रेम और भक्ति एक साथ चल पड़ते हैं। भगवान का रथ खींचते समय कोई ना तो छोटा होता और नहीं बड़ा, सब बराबर होते हैं। भगवान के भक्त इसीलिए यह यात्रा सिखाती है, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान स्वयं आपके द्वार तक आते हैं। इस रथ यात्रा में मन, वचन और कर्म से जुड़कर भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहिए। बोलिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।